कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का जबलपुर से लौटते वक्त दमोह आगमन हुआ। दमोह आगमन के दौरान उनसे मिलने के लिए सिद्धार्थ मलैया सर्किट हाउस पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद अरुण यादव उनके घर पहुंचे, मलैया मिल परिसर पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथी भी उनके साथ पहुंचे और अरुण यादव के मलैया मिल परिसर में सिद्धार्थ मलैया से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचने के बाद राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। मालूम हो कि सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में बीच बीच में कांग्रेस में जाने की आशंकाओं का बाजार गर्म होता रहता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी उनके द्वारा सिद्धार्थ मलैया के द्वारा उनसे बातचीत किए जाने, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष से बात किए जाने की बात एक प्रेस वार्ता के दौरान कही गई थी। तो ऐसे में सिद्धार्थ मलैया और कांग्रेस के बीच या सिद्धार्थ मलैया और आम आदमी पार्टी के बीच क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है, इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अरुण यादव मलैया मिल परिसर पहुंचे और उन्होंने यह कहा कि वे उनके पारिवारिक मित्र हैं, 30 से 40 वर्षों से उनके पारिवारिक संपर्क हैं और इसी वजह से वे पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बीमार होने पर उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। और यही कुछ सिद्धार्थ मलैया ने भी कहा कि राजनीति में कयास बनते रहते हैं, लेकिन वे उनके पारिवारिक मित्र हैं, वो उनके बड़े भाई के जैसे हैं। उनके छोटे भाई यानी अरुण यादव के छोटे भाई उनके मित्र हैं और इसी के चलते वे उनसे मिलने के लिए मलैया मिल परिसर में आए थे। वजह कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन अरुण यादव के मलैया मिल परिसर में पहुंचकर, मलैया जी के घर में पहुंच के वहां पर बातचीत किया जाना कयासों के बाजार को तो गर्म करता ही है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह मुलाकात काफी दिनों तक अब चर्चाओं का केंद्र रहेगी, लेकिन इसके क्या मायने निकलते हैं और इसके क्या परिणाम सामने आते हैं, यह तो देखने लायक होगा। आपको सुना देते हैं सिद्धार्थ मलैया ने क्या कहा और कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने इस मुलाकात के विषय में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उनके साथ भी बहुत देखिए, मैं जबलपुर से लौट रहा हूँ। मेरे साथी संजय यादव के पुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, तो उनसे मिलकर लौट रहा हूँ। और दमोह में मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी हैं मलैया जी, जिनका स्वास्थ्य खराब था, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। और बस यहाँ से आप भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया जी आपको सर्किट हाउस? सिद्धार्थ मलैया मेरे छोटे भाई हैं और स्कूल के जूनियर हैं। मेरे भाई के भी दोस्त हैं वो। और मेरा और मलैया परिवार का रिश्ता आज का नहीं, 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है हम लोग। तो रिश्ते तो निभाने पड़ेंगे ना। ये रिश्ते इसके पहले कभी नहीं देखे? अब आपने नहीं देखे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ पहले से बदलाव है? कोई बदलाव नहीं, भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मित्रों से मिलना कोई परहेज है क्या? कोई पार्टी में उसमें क्या फर्क पड़ता है? बाकी क्या सिद्धार्थ मलैया कांग्रेस में आएंगे? सिद्धार्थ मलैया जी जहाँ हैं मैं समझता हूँ अच्छी जगह होंगे, और जहाँ हम भी अच्छी जगह हैं। पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। अब ये उनका पार्टी का निजी देखिए विचार है उनका, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। आप आए हैं तो क्या चर्चा हुई थी? उनके फिर बोल रहा हूँ आपसे कि वो मेरे दोस्त थे। मलैया साहब बीमार थे, उनसे मुझे मिलना था। मुझे पता चला कि वो भोपाल चले गए, तो मैं भोपाल जाके मिलूँगा कल उनसे। समय काल परिस्थिति बदल गई है। कोई सब अपनी अपनी जगह है। एंड ऑल इज़ वेल। हाँ कुछ नहीं, जैसा अब आप सोचते हैं कि उसके कोई राजनीतिक मायने हैं, पर उसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वो मेरे सीनियर हैं, उनके छोटे भाई मेरे मित्र हैं, और चूँकि वो दमोह आए हैं तो प्रेम भाव से, स्नेह भाव से उन्हें अपने घर ले आए। और वो बड़ापन भी उनका है कि वो आ गए उनके पूरे दल बल के साथ। सभी का स्वागत था। इसके पहले भी वो दमोह आए हैं, लेकिन आज तक कभी आप क्या नहीं आए? नहीं, वो हमेशा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में आए और
पहले अगर आपको नहीं बताया तो अब बता देता हूँ कि जितनी बार भी आते हैं तो फ़ोन पर ज़रूर बात होती है, इसलिए वो कोई नई बात नहीं थी। अब उनके ऊपर भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो क्या खबर बनेगी, हमारे ऊपर भी नहीं है। ऐसी मुलाकातों से राजनीतिक कयास बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, पर राजनीतिक कयास नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कांग्रेस की जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि चूँकि सारे लोग साथ में थे, अब मैं किसी एक को बुलाऊंगा तो ये तो स्वाभाविक है कि वो ठीक नहीं लगेगा। सभी दमों के हैं, सभी का आग्रह किया, वो उसके बाद यशपाल भैया के यहाँ बैठने भी गए, वहाँ भी साथ गए, उसमें भी कोई बात नहीं है।